हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है ये जागरण की सीरीज़ चल रही है। तो अभी आपने देखी गणपति जी की झांकी और अब आपको सारी झांकियाँ और जो जो मतलब हुआ जागरण में वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप। देखिए भक्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर सभी इस पे ध्यान दें। जैसी कोई चले कोई भी इसके आसपास लगे, इसमें से चिंगारी पैदा होती है। आप सभी भक्तों ने काफी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। भगवान की लीलाएं, भगवान की लीलाएं वो सभी को देखनी चाहिए कि सनातन धर्म क्या है, सभी को देखना चाहिए। आज हम उसी के द्वारा श्री रामचंद्र भगवान की झांकी जो अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी के ऊपर आपको एक कथा दिखाएंगे। अगर सभी को अच्छी लगे तो लास्ट में आशीर्वाद के रूप में तालियां चाहूंगा। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। सभी हाथ जोड़े, दीदार करें श्री रामचंद्र भगवान का। ये कहानी है मेरे प्रभु। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता चल गया है यहाँ पर आने वाली है और आप ये पीछे का फ्रेम देख के समझ गए होंगे, यहाँ आने वाली है रामलला की झांकी। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और जो इनका प्रेजेंट करने का जो तरीका था झांकी को, जो रामलला की पूरी कथा इन्होंने सुनाई थी बहुत ही अच्छे ढंग से, वो मैं काश आपको दिखा पाती पर कॉपीराइट आ जाता है, इस रीज़न से मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि पीछे सॉन्ग चल रहा था। और बाकी तो बस मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा मनमोहक वाली थी ना, बिल्कुल आप कह ही नहीं सकते। जब आप आगे देखेंगे कितने अच्छे तरीके से ये लेकर आए, फिर इन्होंने क्या क्या किया वो आपको आगे के लिए देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट की उस चीज़ को और उनकी पूरी कथा सुनाई राम जी की, अयोध्या जी की, बहुत ही अच्छे ढंग से कि आप बिल्कुल भी मतलब होते हैं ना न्यू कमर्स होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बोर हो जाते हैं वो ज़्यादा। लेकिन इनका जो सुनाने का तरीका था, जो समझाने का तरीका था, जो बताने का तरीका था, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था कि आप बोर हो ही नहीं सकते। तो सब इतना इंटरेस्ट लेके सुन रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से डांस के रूप में, गाने के रूप में प्रस्तुत किया जो कि बहुत अच्छा था। और इस वक्त ये वाला गाना बज रहा था जो कि आपका, मेरा और हम सबका फेवरेट है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मतलब यहाँ पर राम जी को बुलाने की, रामलला को बुलाने की तैयारी हो रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। और जो ये कलाकार आए हुए थे ना, ये जो थे, इन्होंने 4 चांद लगा दिए थे जागरण में, क्योंकि सीरियसली आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने प्रस्तुति की है अपनी, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी, आप भी अगर रियल की वीडियो देखते तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते थे और कोई भी यहाँ पर नहीं बोर हुआ। यहाँ पर जो आपको भीड़ दिख रही है, ये सुबह तक सेम ऐसे ही एज इट इज़ भीड़ रही थी, वरना आधे जागरण से लोग चले जाते हैं सोने। बट ऐसा जागरण था कि मतलब माता रानी की कृपा से कि कोई भी बोर नहीं हुआ, कोई भी, किसी को भी नींद नहीं आई, सब इतना इंटरेस्ट लेके सारी चीज़ें देख रहे थे क्योंकि सबको नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। और रामलला की मूर्ति, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली ही बनी है, कुछ टाइम पहले ही, तो इससे पहले ये जागरण में इस तरीके से नहीं दिखाई जाती थी। राम जी की मूर्ति आती थी, सीता जी आती थी, लक्ष्मण जी आते थे, बट रामलला की मूर्ति फर्स्ट टाइम हम सबको देखने के लिए मिली। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ थी और उनके बारे में जानकारी से विस्तार में समझने को मिली। तो बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था, कुछ नया यूनिक देखने के लिए मिलता है तो अच्छा लगता है, अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। जैसे कि उन्होंने भी अभी बोला, जो ये कलाकार हैं, कि अपने सनातन धर्म के बारे में हमें पता चलता है तो बच्चों को भी इसकी नॉलेज होती है। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बुला रहे हैं। काश, मैं बार बार बोल रही हूँ, काश मैं आप लोगों को सुना पाती रियल वॉइस में कि किस तरीके से इनकी प्रस्तुति हुई थी, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो हम सामने से देख रहे थे, हम बिल्कुल खो गए थे, हमारा ध्यान था ही नहीं कहीं किसी चीज़ में, एक सेकंड के लिए भी हमारी निगाह नहीं हट रही थी। और रामलला का इस वक्त ऐसे बेसब्री से इंतज़ार होने लग गया था कि कब आएंगे कब आएंगे, क्योंकि ये जो आपको पीछे
फ्रेम दिख रहा है वो बहुत खाली खाली लग रहा था। और मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे। जब वो आने वाले थे तो बहुत ही ज़्यादा धूम मच गई थी और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल का उनका हुआ था वेलकम। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अभी तो उनको सिर्फ बुलाने की तैयारी हो रही थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से रामलला को मनाया जा रहा है अपने घर बुलाने के लिए, किस तरीके से उनका इंतज़ार किया जा रहा है, किस तरीके से उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ऐसा लग रहा था कुछ टाइम के लिए तो कि हम उसी युग में पहुंच गए हैं जब रामलला आ रहे थे और उनके स्वागत की तैयारी पूरी अयोध्यावासी कर रहे थे। जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय है महाराज दशरथ, परम प्रणम्य है माता कौशल्या, जिनकी तपस्या के फलस्वरूप स्वयं नारायण उनकी संतान बनकर प्रकट हुए। राम जी ने तारका एवं सुबाहु का वध कर बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। और कहते हैं भक्तों, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ दर्शनों के लिए बालाजी महाराज भी आ पहुँचते हैं। एक बार उन्हें भी याद करते हैं। बोले पवन पुत्र हनुमान की। अच्छा ये बताइए भक्तों, यहाँ से अयोध्या नगरी कौन कौन भक्त जा चुके हैं? एक हाथ ऊपर करें। कोई नहीं गया? उधर से वो बच्ची गई वहां से, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कौन कौन दर्शन करना चाहता है श्री रामलला भगवान के? सभी करना चाहते हैं ना भक्तों? ये मैंने सुना है और देखा भी है, प्रभु के दर्शन ऐसे नहीं होते। आपने देखा होगा कभी हम किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। सो फाइनली गाइज़ अब वो टाइम आ गया था जब आपकी और हम सबकी हार्ट बीट तेज़ होने वाली थी। मुझे पता है आप लोग भी हमारी तरह बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आएंगे रामलला, कब हम उनके दर्शन करेंगे, क्योंकि मेरे ज़रिए से या इस फ़ोन के ज़रिए से आप लोग भी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और कौन कौन राम जी का भक्त है तो एक बार कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख कर जाइएगा। और ये बात सच है जैसे कि पंडित जी ने बोली कि जब राम जी आते हैं तो उनके पीछे पीछे हनुमान जी भी दौड़े चले आते हैं। तो आपका और हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है क्योंकि आ रहे हैं रामलला। तो रामलला को कुछ इस तरीके से लाया गया था ताकि उन्हें अभी कोई देख ना सके, क्योंकि हमारे रामलला का जो दर्शन है वो इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकता ना। तो अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि मैंने बताया इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से ये सारी चीज़ें करी थी और अब रामलला आ चुके हैं फाइनली। अब बारी है तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके दर्शन की। सिर्फ कुछ ही सेकंड में रामलला का दर्शन हो जाएगा। तो आप व्लॉग को पूरा देखिए, व्लॉग को बीच में से छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आप भी हमारी तरह बेताब होंगे रामलला का दर्शन पाने के लिए, जो कि अब कुछ सेकंड में ही होने वाला है। सो देखिए यहाँ पर कितने एक्साइटमेंट से सब लोग, इतने सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र
राम जी का दर्शन पाने के लिए सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा मन बेचैन हो रहा था कि बस कैसे भी करके रामलला के दर्शन हो जाएं। और सब इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, इतना ज़्यादा वो हो रहे थे कि अब बस हमारे रामलला के दर्शन होने वाले हैं। पर ये कुछ सेकंड भी कुछ घंटों की तरह लग रहे थे। ऐसा एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा मतलब लंबा लग रहा था कि बस कैसे भी करके ये पर्दा हट जाए और रामलला के दर्शन हो जाए। आप लोग भी क्या मेरी तरह एक्साइटेड हो रहे हैं कि बस एक बार रामलला के दर्शन हो जाए जैसा हमें फ़ील हो रहा है? तो ये फाइनली रामलला के दर्शन हो गए जैसे कि सोचा था। और इतनी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना रामलला, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मीन्स लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि अयोध्या से खुद आ गए हैं रामलला। आप देख सकते हैं इनकी आंखें, वही चमक, वही उम्र, वही सब कुछ एग्जैक्ट वैसा ही था जैसे अयोध्या के राम मंदिर में। क्या आपको भी वही चीज़ लग रही है? और पता है, मैं तो मानती हूँ कि दिल से होना चाहिए तो आपको वही सब नज़र आता है जो आप देखते हैं, आपके मन में होता है। तो हमारे मन में वही फ़ोटो बनी हुई है रामलला की, तो वही चीज़ हमें दिखाई दे रही थी। आप बताइएगा आपको कैसे लगी रामलला की ये वाली मूर्ति? मुझे तो बहुत 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 अच्छी लगी। और जिस भी बच्चे ने ये किया था, मतलब ये रोल प्ले किया था, उससे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये ओरिजिनल रामलला नहीं है। ऐसा ही लग रहा था कि ओरिजिनल रामलला ही हैं ये। और सब देखिए आप कितने ज़्यादा शांत होकर सिर्फ एक टक सिर्फ और सिर्फ रामलला को देखे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रामलला को देखे जा रहे हैं और इनसे निगाह ही नहीं हट रही है। और अब यहाँ पर सब एक एक करके आ गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए, उनके पैर छूने के लिए। और फिर बाद में मुझे भी बुलाया गया था रामलला का तिलक करने के लिए, क्योंकि जैसा कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि सारे जितने भी आपके घर में आज भगवान आएंगे तो आपको उन सब का तिलक करना है। तो मैं जा रही थी और जितने भी आए थे भगवान उन सब का मैं तिलक कर रही थी यहाँ पर। और अब आकर सब अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सारे फैमिली के लोग, मम्मी, ये, मैं, हम सब रामलला के साथ अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, क्योंकि ये भी एक यादें होती हैं, होना भी ज़रूरी है। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि जहाँ राम जी आते हैं वहाँ हनुमान जी ज़रूर आते हैं। तो अब आने वाली है हनुमान जी की बारी आने की, अब आएंगे हनुमान जी, तो उन सब के दर्शन करे बिना भी आप लोग मत जाइएगा।
सो गाइस बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और बजरंगबली के दर्शन करने के बाद और उनका अच्छे से भजन सुनने के बाद, उनका डांस देखने के बाद अब हमारी बारी थी डांस करने की। तो हम लोगों को उठाया बजरंगबली ने और हम लोगों ने सब ने मिलकर डांस किया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अपने धर्म के बारे में भी सीखने को मिल रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहे थे। जागरण बिल्कुल, जब तक जागरण में मतलब कुछ भी हो घर में और फैमिली के साथ इस तरीके के हंसती खेलती मस्ती मजाक ना हो तो वो वाली बात नहीं आती है, वो मज़ा नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना रौनक लगी हुई थी, इतनी रौनक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा रौनक थी और इतना अच्छा ज़्यादा लग रहा था, सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे। सबको देखकर हम लोग बहुत खुश थे। माता रानी की ऐसी कृपा भगवान सब पर बनी रहे जैसे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। सबको माता रानी एक बार ज़रूर ये मौका दे। और हम सब कितने ज़्यादा खुश हैं, आपको हमें देखकर ही पता चल रहा होगा कि हम लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। और मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैंने ये तो पूछा ही नहीं आप लोगों को मेरा लुक कैसा लग रहा है। वैसे तो यहाँ पर मेरा लुक सबको बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, और लगा है या नहीं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डांस। हम खुद नहीं उठकर आ रहे थे, हमें वही लोग उठा रहे थे जो आए थे यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग डांस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एक बार धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों का प्रेम है जो आप लोग आनंद ले रहे हैं। ठीक ठाक लग रहा है आप लोगों को? ठीक ठाक लग रहा है आप लोगों को? ठीक ठाक लग रहा है? इधर सबको ठीक ठाक लग रहा है? कोई फरमाइश हो तो वो बता देना। हाँ बताओ बताओ बता रहे, बता रहे आप बेटी वाला। मैं तो कुछ नया गाने वाला था। दीदी
की लगती है, क्या इसी गाँव में रहती है? बोलिए तालियां होती है तो जोरदार। तो मैं अपनी जान दे दूंगा माँ, या तो आज तू आएगी या फिर मेरी जान जाएगी। भाई मैं निवेदन करूंगा जो पीछे भक्त बैठे कम से कम इस गरीब की झोली में कुछ तो डालो। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की क्लिप आप सबके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।